Assalamualaikum to all of you. Hope you all will be doing well. Welcome to my YouTube channel, Brain Boosting with BK. In this video, I will be dealing with 9th class biology chapter 1, Introduction to Biology. So basically, what is biology? Biology is taken from a Greek language word. Bios mean to live or life. Logos mean to study, thought or reasoning. So biology is basically the branch of natural sciences which deals with the study of living beings. बायोलॉजी नेचुरल साइंसेस की एक ऐसी शाख है, ब्रांच है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी से मुतलिक बात करती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? वो जानदार चीज़ों के बारे में जो पढ़ी जाने वाली स्टडी है उसको बायोलॉजी कहा जाता है। अब लिविंग बींग्स में क्या है? लाइफ है। सो उसको पढ़ने से पहले, आगे प्रोसीड करने से पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है। तो ज़िंदगी को काफ़ियों ने कितनी सारी थ्योरीज़ में डिफ़ाइन किया है। थ्योरीज़ हैं इसके बारे में, डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं लाइफ को डिफ़ाइन करने के, पर किसी ने भी प्रॉपरली लाइफ को अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया। पर आज हम यहाँ लाइफ को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजी। सो ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजी इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी हम लाइफ को कैसे पहचान सकते हैं, ये जो हम अभी फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उन फंक्शंस के बुनियाद पर हम पहचान सकेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म में जो लिविंग है उसमें लाइफ है। सो वो जो है फंक्शंस, वो बेसिकली 9 फंक्शंस हैं जो हम अभी स्टडी करेंगे। उन 9 फंक्शंस में हम देख लेते हैं कि कौन से फंक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन, देन रेस्पिरेशन, देन मेटाबॉलिज्म, देन मूवमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इरिटेबिलिटी, एक्सक्रिएशन एंड रिप्रोडक्शन। अब हम ये सारे 9th प्रोसेस हैं या 9 फंक्शंस हैं, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला हमारे पास जो फंक्शन है वो है डाइजेशन का। डाइजेशन क्या है? Digestion is a process of conversion of large non-diffusible molecules of food into smaller diffusible molecules that cross the membrane. तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन ऐसा अमल है जिसमें क्या होता है, डाइजेशन में इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नॉन डिफ्यूजिबल होते हैं, वही नॉन डिफ्यूजिबल कन्वर्ट हो जाते हैं डिफ्यूजिबल में। इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन। अब ये लार्ज मॉलिक्यूल है, ये डिफरेंट छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हुआ है। अब ये प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन का। ये जो डिफ्यूजिबल का मतलब है कि ये जो नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स हैं ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ईजीली क्रॉस कर देंगे मेम्ब्रेन को। सो डाइजेशन ऐसा अमल है जो कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हम ईटअप कर रहे हैं उसको कन्वर्ट करता है छोटे मॉलिक्यूल्स में। इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन। सेकंड जो फंक्शन है वो है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन इज़ बेसिकली द केमिकल प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी। यानी ऐसा केमिकल अमल है जिसमें जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसी से रिलेटेड एक वर्ड हम फर्दर आगे इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। वो वर्ड है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जो है वो फिजिकल प्रोसेस है इन एंड आउट ऑफ एयर का, जिसको हम कहते हैं सांस लेने का अमल, उसका नाम है ब्रीथिंग। जो रेस्पिरेशन है वो केमिकल प्रोसेस है। अब रेस्पिरेशन जो है उसके फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक है एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। एरोबिक का मतलब ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की नीड होती है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही वो रेस्पिरेशन होगी। एनएरोबिक और फर्मेंटेशन विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होगी। सो थर्ड फंक्शन है वो मेटाबॉलिज्म है। अब मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि thousands of chemical reactions take place in body of an organism. These reactions are collectively called metabolic reactions and process is known as metabolism. अब हमारी बॉडी में हज़ारों केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सारे रिएक्शंस को कहा जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब वो जो रिएक्शन हो रही हैं वो जिस प्रोसेस से हो रही हैं उसको कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म फर्दर 2 टाइप का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव को कहा जाता है एनाबॉलिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव को कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, यानी हमारी बॉडी में लार्ज मॉलिक्यूल्स बनेंगे उन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। इसमें एनाबॉलिज्म में एनाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? ब्रेक डाउनिंग ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स बने वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, एटीपी, जो कि हमारे सेल्स के लिए एक नीड होती है, ज़रूरत होती है। तो कैटाबॉलिज्म में होंगे कैटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली is anabolism and catabolism. So or we can say that anabolism and catabolism are 2 types of the metabolism. Fourth function is movement. Movement क्या है? प्रोसेस ऑफ चेंज प्लेस और पोजीशन ऑफ बॉडी और बॉडी पार्ट फ्रॉम वन पोजीशन ऑफ स्टेट टू अनदर। यानी एक जगह से दूसरी जगह जो ऑर्गेनिज्म है अगर मूव करता है उसको कहा जाता है मूवमेंट। उस प्रोसेस को, उस अमल को कहा जाता है मूवमेंट।
फिफ्थ फंक्शन है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ द बॉडी और ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन्स। यानी जो साइज ऑफ बॉडी है या मास है बॉडी का, अगर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ग्रोथ। यानी हम कहते हैं ना कि तुम कद के छोटे हो, तुम कद के बड़े हो, तुम मुझसे बड़े हो, मैं तुमसे छोटा हूँ, तो वो बेसिकली हम ग्रोथ को डिफाइन कर रहे होते हैं। जो छठा फंक्शन है वो है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट इज बेसिकली द फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट को एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। इसमें डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि पहले माँ की गोद में बच्चा बन रहा है, ठीक है, पहले एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद एक इंडिविजुअल माँ की गोद से पैदा होता है, ठीक है। तो जो एक इंडिविजुअल पहले एम्ब्रियो की फॉर्म में बना, वो अब नियोनेट्स या इन्फेंट में कन्वर्ट हुआ है, बच्चे में, अब वो बड़ा होकर जवान हो रहा है, जवान होने के बाद बूढ़ा हो रहा है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डेवलपमेंट। इरिटेबिलिटी क्या है? इरिटेबिलिटी बेसिकली द एक्साइटेड एबिलिटी है दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। यानी ऐसी एबिलिटी, ऐसी काबिलियत जिसके थ्रू जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कोई भी चेंज, उसके अगर इन्वायरमेंट में, माहौल में कोई भी चेंज आती है तो उसको रेस्पॉन्ड करे, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है, उस फंक्शन को कहा जाता है इरिटेबिलिटी। यानी जैसे सर्दी ज़्यादा होती है तो हम स्वेटर्स पहनना शुरू कर देते हैं, इसी तरह से अगर गर्मी ज़्यादा है तो एसी चालू कर देंगे। तो ये है इरिटेबिलिटीज़, ये एक्साइटेटरी एबिलिटीज़ होती हैं एक ऑर्गेनिजम्स की, जिसके थ्रू वो रेस्पॉन्स कर रहा है अपने माहौल को, जो भी तब्दीलियाँ आ रही हैं अपने माहौल में, उसके माहौल में, उसको जो रेस्पॉन्ड कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को इरिटेबिलिटी कहा जाता है। एट्थ फंक्शन इज एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी। यानी जो एक्सेस वाटर हमारी बॉडी में बना है उसके रिमूवल को, या जो वेस्ट हमारी बॉडी में बना है उसको निकालने के प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू होती है। जो मेन ऑर्गन है इन द ह्यूमन बीइंग वो है किडनीज। किडनीज काम करती है एक्सक्रिएशन का मोस्टली। अगर वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना है तो वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन रिमूव करेंगी। दूसरा है स्किन। एक्सेस वाटर है वो थ्रू स्किन, पसीने के फॉर्म में जो है वो निकल जाता है बॉडी से, तो वो एक्सेस वाटर होता है। तो इस प्रोसेस को, इस अमल को कहा जाता है एक्सक्रिएशन। नवा जो प्रोसेस है, नाइन्थ प्रोसेस या फंक्शन, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज बेसिकली द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस। यानी ऐसा अमल जिसके थ्रू नया बच्चा पैदा हो रहा है, उस अमल को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकती है, एसेक्सुअल भी हो सकती है। सेक्सुअल जो है वो ह्यूमन बींग्स में होती है और डिफरेंट और ऑर्गन्स में होती है। एसेक्सुअल जो है वो फंजाई में हो सकती है, बैक्टीरिया में हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, उनमें हो सकती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे हम जो सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है, उसमें हम डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।